समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइट शेड्यूल होता है, जामर लगे होते हैं, और जहाँ मैं देने गई थी वहाँ पे भी जामर्स थे। इसकी प्रिपरेशन हम 1 साल से कर रहे थे। 18 जून को पूरे देश में यूजीसी नेट का आयोजन हुआ, लेकिन कुछ ही घंटों बाद इस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया गया। इसी एग्ज़ाम को देने वाले माया जी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। मैम, कितना एक उम्मीदों को झटका लगता है, क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जब आप करते हो तो एक उम्मीद होती है आने वाले दिनों को लेकर। आपने भी यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दी, कितनी मेहनत की थी, कब से आप मेहनत कर रहे थे, और जब अब एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है तो पहले तो क्या फ़ील आता है? एग्ज़ाम कैंसिल होती तो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील होता है, गवर्नमेंट से भी और ख़ुद से भी, कि इस बार तो निकल ही नहीं ही वाला था और अब क्या हो गया। कल रात को ही मुझे पता चला कि एग्ज़ाम कैंसिल हो गई है और माइट बी ये फिर से रिकंडक्ट की जाएगी। बट इसकी प्रिपरेशन हम 1 साल से कर रहे थे, क्योंकि इसमें ऐसा होता है कि मास्टर्स आप शुरू करते हो फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मास्टर्स के बिगनिंग में ही अप्लाई किया था और उसके बाद मैंने मिडल ऑफ मास्टर्स में सेम्स 2 में भी अप्लाई किया था। तो मैंने दोनों बार ही कंप्यूटर बेस दिया था, तो उसमें मेरा निकलने में बस 10-15 मार्क्स से ही रह रहा था। और इस बार मैंने पेन पेपर दिया था तो 60-40 रेशियो चल रहा था कि इस बार हो ही जाएगा। बट कल जब ये न्यूज़ आई तो उससे बहुत ज़्यादा बुरा लगा, बहुत मेंटली डिस्टर्ब हो गए हम लोग कि ऐसे कैसे। और बहुत ये देखने मिलता है मुझे, काफ़ी बार मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ जनरल नॉलेज के लिए, तो उसमें हर बार जब बल्क में एग्ज़ाम्स कंडक्ट की जाती है तो उसमें आई डोंट नो कैसे ये पेपर लीक हो जाता है। मैं भी जॉब करती हूँ तो हमने भी एग्ज़ाम ड्यूटी की है, बट समझ में नहीं आता कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइट शेड्यूल होता है, जामर लगे होते हैं, और जहाँ मैं देने गई थी वहाँ पे भी जामर्स थे, वहाँ पे भी। और वो गवर्नमेंट स्कूल थी तो ऑब्वियसली सारे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे, वहाँ पे भी कैमरामैन्स थे, फोटोग्राफर्स थे। तो ऐसे कैसे पॉसिबल कैसे है। सो ये थोड़ा सुन के गले से ये बात उतर नहीं रही कि कैसे एग्ज़ाम हो गई। जब आप पढ़ाई करते हो तब पेरेंट्स को भी एक उम्मीद होती है, आपको भी एक उम्मीद होती है, आपके कई फ्रेंड्स भी होंगे जिन्होंने आप ही के साथ नेट की एग्ज़ाम दी होगी। क्या बातचीत होती है पेरेंट्स से? कितना उम्मीदों को झटका लगता है? क्या लगता है कि लाइफ में कुछ वक्त जो है वो शायद कहीं ना कहीं बिगड़ रहा है, ऐसा फील आता है क्या? हाँ, ज़रूर ये फ़ील आता है, क्योंकि हम अब जब यूजीसी नेट या फिर हम कोई गवर्नमेंट यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर प्रिपेयर कोई भी कर रहा है तो हम ये लेके चल लेते हैं कि वो फ्यूचर में एक प्रोफेसर बनना चाहता है अपनी ही फील्ड में। 90% स्टूडेंट्स यही बनना चाहते हैं अपनी फील्ड में। तो वो एक एज भी लेके चलते हैं, जैसे मैं मेरा ही एग्जांपल दे दी कि मैं 26 ईयर्स की हूँ, मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ और फैमिली प्रेशर थोड़ा बहुत ऐसा होता है कि भाई अब शादी भी करनी है, ये भी है, तो पढ़ाई क्या ही करनी, क्योंकि ये जो है एक बहुत वास्ट वे में स्टडी है, एक अच्छे से स्टडी होती है किसी सब्जेक्ट की जिसमें हम पीएचडी करते हैं। तो बॉयज़ हो या गर्ल्स हो दोनों के लिए सेम ही होता है कि भाई आपकी एज हो रही है और उसके साथ साथ आपको एग्ज़ाम भी निकालनी है। और ये करीबन 3 साल तक चलता है पीएचडी, अगर आप क्रैक कर लेते हो 3 साल तक, और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल में आपकी पीएचडी कंप्लीट होती है। तो हम ये सोच के चलते हैं कि आने जब तक 30 साल के होंगे तब तक में शायद पीएचडी कंप्लीट हो जाए और फिर उसके बाद हम कहीं पे लेक्चर के लिए या फिर इन सब चीज़ों के लिए अप्लाई कर पाएँ। क्या उम्मीद है सरकार से आपको, क्योंकि नीट यूजी को लेकर तो अभी एक घमासान चल रहा है, कई सारे लोग मांग कर रहे हैं कि उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया जाए। ऐसे में 18 जून को यूजीसी नेट ली गई थी और तमाम उम्मीदवारों ने ये एग्ज़ाम दी थी, तब शायद किसी को उम्मीद नहीं रही होगी कि ये एग्ज़ाम भी दूसरे दिन कैंसिल कर दी जाएगी, अनाउंसमेंट हो जाएगी। जब आपने पहली बार सुना, क्या फ़ील हुआ और क्या लग रहा है, क्या खोया आपने इस अनाउंसमेंट के बाद? इस अनाउंसमेंट के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा टाइम प्लस जो एक एज फैक्टर है वो पता नहीं क्यों अंदर बैठा हुआ है वो खो दिया। अब तो बस यही उम्मीद है कि अब जब जी सेट होगी तो उसको निकाल लेते, क्योंकि इस साल कैसे भी करके पीएचडी तो शुरू करनी है। और बाकी तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मेंटली हमको इन सब चीज़ों से डिस्टर्ब कर रही है, और जो कि गवर्नमेंट से हम बस यही उम्मीद करते हैं कि एग्ज़ाम अगर आप कंडक्ट कर रहे हो तो ऑनलाइन आप कंडक्ट कर लो, क्योंकि ऑनलाइन में उतना नहीं हो रहा था। अगर ऑफलाइन में ही ऐसी प्रॉब्लम है तो ऑनलाइन ही आप रखिए, कंटिन्यू कीजिए। अच्छा, इस बार इसको क्रैक करने में कितना यकीन था आपको, क्योंकि आपने बोला कि तीसरी बार ये आप दे रहे थे, इसके पहले 2 बार ऑनलाइन दी थी, इस बार पेन और पेपर से हो रही थी नेट की एग्ज़ाम। इस बार कितनी उम्मीद थी आपको कि इस बार क्रैक हो जाए? इस बार तो था कि कुछ नहीं तो कुछ
सेकंड लेवल जो है इसका जीआरएफ के नीचे सिर्फ यूजीसी नेट क्रैक करना वो हो जाता, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मुझे थोड़ा रीजनिंग में और थोड़ा बहुत मैथ्स के प्रॉब्लम्स में ही प्रॉब्लम आया, बाकी तो सब अच्छा ही गया था पेपर। तो इस बार थोड़ा ऐसा था 90% तो हो ही जाएगा, फिर 10% तो देखते हैं शायद ना हो, बट 90% तो ऐसा था कि नहीं हो ही जाएगा इस बार। तो तमाम जो कैंडिडेट्स जिन्होंने यूजीसी नेट की एग्ज़ाम दी थी, कहीं ना कहीं उसमें से बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट रहे थे जो एक बार से दूसरी, तीसरी या चौथी बार नेट की एग्ज़ाम देते रहे होंगे। कई उम्मीदवारों को इस बार भी अपेक्षा रही होगी कि इस बार वो इस एग्ज़ाम को क्रैक कर लेंगे। परिवार की भी अपेक्षा, साथ ही में बढ़ती हुई उम्र के साथ जो अपने सपने हैं उसको पूरे करने की अपेक्षाओं के साथ लोगों ने एग्ज़ाम तो दी, लेकिन एग्ज़ाम देने के 24 घंटे के भीतर एक अनाउंसमेंट हुआ जिसने तमाम जो उम्मीदवार थे उनके सपनों को चकनाचूर किया है। जिस प्रकार से हमने माया से भी बात की, उनका भी कहना है कि उम्र बीतती जाती है और 5 साल तक का एक पीएचडी आगे करने का एक सपना होता है, वो कहीं ना कहीं आगे बढ़ता जाता है। तो लाइफ के अंदर जो एक ठहराव होता है, जो लोग एक सपना देखते हैं, परिवार की भी जो एक उम्मीदें होती हैं, उसे कहीं ना कहीं धक्का पहुंचा है। कैमरा पर्सन साजिद आलम के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।